तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल नींद टेलर में। दोस्तों ये कैसा वीडियो होने वाला है जिसमें आप सभी को ईयरफोन पहनना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे सीन आने वाले हैं जिसका आप किसी और के सामने नहीं देख सकते, खास तरह से कुछ बड़े लोगों के सामने। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ईयरफोन को अपने कानों के अंदर ठूस लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। जैसे कि हम सभी ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि जो अपना एमसी होता है अपने डिसेबल को एक टेस्ट के अंदर लेकर चला गया होता है, जब उस टेस्ट को देने के लिए इन सभी को एक सीक्रेट रूम के अंदर भेजा गया होता है। जब जो अपना डिसेबल और मिंग होती है, इन सभी ने गलती से एक जो डेमन एम्परर होता है उसको जगा दिया होता है, जिसका जो डेमन एम्परर होता है वहाँ पर तबाही मचाने लगता है और अपने डिसेबल के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। ये देखते हुए अपना एमसी आता है और उस डेमन एम्परर को मार के खत्म कर देता है और अपने डिसेबल को जान के बचा लेता है। जिसके बाद अपने जो एमसी होता है अपने डिसेबल को अपने पीक के ऊपर लेकर चला गया होता है। उसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले गए होते हैं। उसके बाद सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना एमसी होता है लकड़ी काटने के लिए तैयार होता है। वहीं पे अपने डिसेबल भी अपनी तलिस्मान की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं पे मिंग भी होती है जो कि लकड़ियाँ ढो रही होती है। तभी जो अपनी डिसेबल होती है उसको छींक आती है। ये देखते हुए अपना जो एमसी होता है बोलता है कि ये क्या हो गया यार, तुम्हें ठंडी लग गई है। यह सुनते हुए अपनी जो डिसेबल होती है बोलते कि नहीं मास्टर जी, मुझे ठंडी नहीं लगी, ऐसा लग रहा था कि मेरे नाक के अंदर कुछ चला गया है। और इस बात को सुनने के बाद जो अपनी मिंग होती है बहुत ज़्यादा चौंकी होती है। जब जो अपनी मिंग होती है बोलती कि यार ऐसा लग रही है कि मेरी गलती, मेरे कारण ही इन सभी को ठंडी लगी, क्योंकि उस समय मैं इसको जो डीमन एम्परर था उससे बचाने के लिए इस पर अपना जो कोल्ड अटैक था वो कर दिया था, और ऐसा लग रहा है कि कोल्ड अटैक इसके बॉडी के अंदर चला गया और इसको ठंडी लग रही है। बिग ब्रदर भाई प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी डिसेबल है कम से कम 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वही भी अपनी डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि छींक रही होती है। ये देखते अपना एमसी बोलते कि नहीं यार, मैं इतना लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं कल तुम सभी को जो 4th आर डिपार्टमेंट है उसके अंदर लेकर जाऊंगा। वहाँ पर जाने के लिए मैं सबसे पहले मैसेज भेज देता हूँ अपनी सीनियर सिस्टर को जो कि वहीं पर रहती है, और वही तुम लोगों के लिए कल का इंतजाम कर देंगे। उसके बाद अपना एमसी होता है बोल देगा मैं तुम सभी को वहाँ पर सबसे बढ़िया वाले जो हॉट स्प्रिंग है उसके अंदर लेकर जाने वाला है, जो कि 10,000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और ये ऐसा चीज़ है जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से पूरी जो ठंडी एनर्जी है उसको पूरी तरह से हटा देगी। ये देखते हुए अपनी जो मिंग होती है वो भी खुश होती है, बोलती कि मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ, और वहीं पर अपनी डिसेबल छींक रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है 4th आर डिपार्टमेंट के सीन को, जहाँ पे एक जो बेस्ट होता है उसका मुंह से पानी आ रहा होता है। वहीं पर अपनी जो डिसेबल होती है वो भी आ गई होती है, और उसके पीछे जो होती है बड़ी डिसेबल या छोटी डिसेबल यानी बड़ी सिस्टर और सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर, जो कि एक दूसरे को गुब्बारे दबाकर मजे कर रहे होते हैं। वहीं पे अपनी डिसेबल भी आगे होती है, जहाँ पर जो उसके गुब्बारे के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको हटाते हुए अपनी जो मिंग बोलती है मुझे देखने दो कि आखिर तुम अंदर क्या छुपा रही हो। ये सुनने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है बोलती कि यार मैं तुम्हें बता चुकी कि मैं अपने जो सी ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको तुम्हें नहीं दिखा सकती, आखिर ये बताओ कि मैं तुम्हें दिखाऊँ ही क्यों। ये सुनने के बाद जो अपनी मिंग होती हम बोलते कि ये इतनी पावरफुल एम्प्रेस जिसने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर तुमको बचाया, और तुम मुझसे अपना जो ट्रेजर वो शेयर नहीं कर सकती हो। ये सुनने के बाद अपनी जो डिसेबल होती है हम बोलती कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं तुमसे कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और ये बताओ जो डीमन सबरिया का जो एसेंस था उसको रिफाइन किया था मास्टर ने मेरे लिए, और ये मैं बताओ मैं ये तुम्हें क्यों दूँ। लेकिन ये सुनने के बाद तो ये जो मिंग होती है बोलती कि नहीं ये लेकिन ये मेरा रिवार्ड था। उसका जो डिसेबल होती है उसको एक बिस्तर के ऊपर मतलब कपड़े के ऊपर फेंक दी होती है। उसके बाद अपनी डिसेबल अपने कपड़े उतार दिए और मिंग के ऊपर फेंक देती है। ये देखते हैं मिंग वही से चिल्लाते हुए बोल दी कि नहीं तुम मुझे को शेयर करना होगा, जो तुम्हारा रिवार्ड हो मेरा रिवार्ड होगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है हम बोलते कि जो मेडिटेशन टेक्निक है वो लाइफ सेविंग ट्रेजर है और मास्टर ने वो मुझे गिफ्ट किया है, इसलिए तुम इस बारे में भूल जाओ। अगर तुम्हें इस चाहिए तो तुम मास्टर से इस बारे में पूछ सकती हो। अगर मेरे मास्टर मुझसे कहेंगे कि इस चीज़ को मैं तुम्हें दे दूँ तब मैं तुम्हें दे दूँगी। ये सुनने के बाद जो मिंग होती है उसका मुंह बंद हो जाता है। उसको दिखाया जाता है अपने डिसेबल कपड़े उतारने के बाद गुब्बारे दिखाते हुए जो पानी के अंदर चली गई होती, जब दिखाया जाता है अपने की जो डिसेबल होती है बड़े ही आराम से बोलती कि ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। वहीं पे मिंग भी तैयारी होती है, उसके पीछे अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है वो आ गई होती, जब वो बोलती है कि जूनियर यू क्या आपको ये जो पानी है मज़ा आ रहा है। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बोलती कि यार ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे अंदर पूरी तरह से कोल्डनेस जो भरी हुई है उसको पूरी तरह से हटा रहा है। ये सुनने के बाद जो अपनी जूनियर सिस्टर होती है वो भी बोलती कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे 4th डिपार्टमेंट के अंदर ही सिर्फ मिलती है। ये जो हॉट स्प्रिंग है ये सिर्फ तुमको जो अपना 4th डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही मिलेगा, और
ये तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जितने भी कोल्डनेस भरी हुई हैं वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो अपनी जूनियर सिस्टर होती है अपनी सीनियर सिस्टर के पास आती है और उसको पूरी को कपड़े उतार देती है, जिसके कारण कि सभी चीज़ें दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो राइटर है उसने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जिसको मैं यूट्यूब पर तो नहीं दिखा सकता। अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरे यूट्यूब के ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना भाइयों, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे माफ़ दे दीजिएगा। जब दिखाया जाता है कपड़े उतार लेने के बाद जो अपनी जूनियर सिस्टर होती है वहाँ से भाग जाती है। ये देखते हुए अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है उसको पकड़ने के लिए चले गए होते हैं। वहीं पर कुछ कीड़े जैसी चीज़ें होती है जो कि बोलती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो यार। तभी जो अपने डिसेबल होती है उन कीड़े जैसी चीज़ों पे इसकी भी नज़र चली जाती है। जहाँ पे इन सभी को देखते हुए अपने डिसेबल बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है भाई, जहाँ पे इस सभी के बारे में दिखाया जाता है। जब ये सभी लोग एक दूसरे से लड़े होते हैं बोलते कि क्या तुमको याद नहीं है कि सभी पर्सन यहाँ पे बस कुछ ही पानी को पी सकते हैं, तुम ज़्यादा पानी को नहीं पी सकते। जब वो कुछ कीड़े इस पानी को पी रहे होते हैं ये देखते हुए जो अपनी सीनियर सिस्टर होती है अपनी जूनियर सिस्टर से बोलते कि इन सभी लोग को डीमन कहा जाता है और इन सभी का जो नाम है वो स्टार्लिंग है। और ये जो पानी इतना ज़्यादा तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है ना, इन सभी के कारण ही साफ दिखाई दे रहा है। ये देखते जो जूनियर सिस्टर थी वो भी बोलती कि जो पानी जो स्प्रिंग का पानी का जो क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा है ना, ये बस इन सभी के कारण ही है। जहाँ पे एक जो डीमन होता है एक दूसरे को मारते हुए बोलते कि वाह बाबा मजा मजा मजा। और इसका मतलब ये बताया गया है कि बोलता है कि तुम ज़्यादा आवाज़ करना बंद कर दो। मैंने तुमसे बोला था कि तुम बस एक ही ग्लास पानी पी सकते हो, लेकिन तुम इतना ज़्यादा पानी क्यों पी रहे हो। ये सुनने के बाद दूसरा बोलते कि लेकिन ये अमेजिंग है, मैं खुद को इतने ज़्यादा रोक नहीं पाया। एक दिन के अंदर मैं चाहता हूँ मैं जितना चाहूँ उतना पानी पी सकता हूँ। इन सभी को लगता है अपनी जो डिसेबल होती है हम बोलते कि क्या सच में ये सभी लोग जो वाटर का ये स्प्रिंग का वाटर है उसको साफ़ करते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पास्ट लाइफ में मैंने इन सभी के बारे में कुछ सुना था। ऐसा हो सकता है कि ये कोई नई स्पीसीज हो। तभी वहीं पे एक लड़की और आ जाती है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये फॉर डिपार्टमेंट का वॉइस इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम लुई है। और ये जो लुई होती है वहाँ पर आते हुए बोले क्या कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजे कर रहे थे, लेकिन क्या करूँ यार, तुम सब लोग इस वर्ल्ड के अंदर बस कुछ चिटिया हो जो कि यहाँ पर मजे करने आ गए। लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, तुम यहाँ पर मजे कर सकते हो। लेकिन जब ये जो वॉइस इंस्ट्रक्टर होती है इसके बाद सुनने के बाद अपनी डिसेबल इसकी तरफ घूमते हुए बोल दी क्या बोल रही हो, क्या तुम हमारे सामने तुम हमको कीड़ा बोल रही हो, क्या तुम्हारे सामने हमारे कुछ भी ये थी चीज़ नहीं है। ये सुनने के बाद ये लड़की भी अंदर पैर रखते हुए बोल रही कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड हो और देखो तुम कितनी ज़्यादा बर्बेरिक यहाँ पर एक्ट करी हो। इतना करने के बाद वो लड़की पानी के अंदर पैर रख लेती है। बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा मास्टर और तुम दोनों एक दूसरे की तरह सेम। जब ये बोलती कि मैं प्रोबेबली तुमको आज ये शो करने वाले हूँ कि ये जो स्टारलिंग है इनका यूज कैसे किया जाता है। इतना करने के बाद ये जो वॉइस इंस्ट्रक्टर होते हैं बोल दिए कि मेरे पास हूँ। जैसे ही बोलते थे जितने भी स्टारलिंग होते हैं इसके पास आने लगते आते हुए बोल दिए कि हाँ नहीं तुम मुझसे फाइट मत करो, मैं तुम्हें सर्व करने वाला हूँ। गेस्ट लो तुम जल्दी से मेरे सामने सर जो बास्टर्ड। इतना करने के बाद आकर ये जो लड़की का पैर होता है उसको पकड़ लेते हैं। जब ये लड़की भी ये देखने के बाद हंसने लगती है। इसको देखते हुए अपनी डिसेबल बोलती कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। जब इसको देखते हुए जो अपनी जूनियर सिस्टर सीनियर सिस्टर एक और जो लड़की होती है वो भी आ गई होती। जब ये बोलती है कि जूनियर यूई क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुमको अपने जो वर्ड है उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रही हो। ये बस ऐसा इसलिए बकवास लड़की जो है इस वॉइस इंस्ट्रक्टर इसलिए करी क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो हमारी मास्टर है उनको हरा नहीं पे, इसलिए ये हमसे आज यहाँ पर बदला लेने के लिए ये बस हमें गुस्सा दिला रही है। जब दिखाया जाता है इस वॉइस इंस्ट्रक्टर को जो कि बोले कि ये क्या बात कर रही हो, तुम ऐसा मत बोलो, मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है इसलिए तुम लोग मेरे सामने ऐसी बकवास से बातें नहीं कर सकते। इतना करने के बाद एक और बोलती कि मैंने देखा है कि जो तुम्हारे भाई इंस्ट्रक्टर है और तुम लोगों की मैडम जी हुए दोनों को मैंने देखा है एक दूसरे के साथ एक कमरे में जाते हुए। ये सुनने के बाद अपनी डिसेबल के कान खड़े हो जाते हैं जो कि बोलती कि आखिर तुम बोल कह रहे हो। जब अपने एम से होता है बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या ये छोटा सा इनअप्रोप्रिएट नहीं है। ये सुनने के बाद अपनी सीनियर सिस्टर भी बोलती है बहुत ज़्यादा अजीब से आवाज़ में कि क्या इनअप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको चाहते ही नहीं हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी जो अकेले होता है
होता है, जो कि बोलता है कि लेकिन मैं बस एक कि मैं तुम्हारे जो नहाने का बाथरूम है उसका बाहर में ये जो मुर्गा है उसको रोस्ट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद अंदर से आवाज़ आता है कि क्या वियर्ड है यार। जब जो अंदर होता है अंदर से आवाज़ आता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिकन का विंग जो आउटसाइड में रोस्ट करते हो उससे कोई ज़्यादा वियर्ड चीज़ नहीं। यहाँ पर बस तुम चिकन रोस्ट करो तो इसमें कौन सी वियर्ड बात है, यह बस छोटी मोटी बात है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यार मैं दूसरी बात करूँ तो एक लड़का और एक लड़की, वो भी एक सिंगल रूम के अंदर, वो भी आधी रात के अंदर एक दूसरे के साथ अकेले एक कमरे में बंद हो। कमरे में बत्ती जो है गुल हो जाए तो बताओ उसके अंदर क्या होता है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जो पिछली बार है उसकी तरह कुछ करोगे? जहाँ पर अपने एमसी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जहाँ पर हम एमसी ने बचपन में जब छोटा होता है उसने वाइड स्पेल का यूज़ करके जो सीनियर सीटर होती है उसके कच्ची को देख रहा होता है। इसको देखते हुए जो एमसी होता है उसका पसीना छूट गया होता है। जहाँ पे ये सभी बातें सोचती है, बोलते कि सीनियर सिस्टर लेकिन उस समय मैं छोटा था। ये सुनने के बाद सीनियर सिस्टर बोलती है कि लेकिन छोटे तो क्या, छोटे के अंदर ही तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा जोश था, अब बड़े हो गए होते तो और ज़्यादा जोश तुम्हारे अंदर बढ़ गया होगा। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोले सीनियर सिस्टर इन सभी बकवास बातों को बंद कीजिए और ये बताइए कि आपने मुझे आखिर यहाँ पे क्यों बुलाया, आखिर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो भी नहा ली होती है, नहा कर बाहर निकलते हुए बोलते कि यार तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुके हो। यहाँ पर निकलते हुए बोलते कि यार देखो मैं जो तुम्हारे जो जितने भी डिसेबल और मेरे भी डिसेबल, मैं उन सभी को चाहती हूँ कि तुम उन सभी को फॉर्मजी माउंटेन पे लेकर जाओ ट्रेनिंग करवाने के लिए। वहाँ पे एक सीक्रेट लिम है, उसके अंदर तुम ले जाकर इन सभी की जो ट्रेनिंग है वो करवा सकते हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी चौंक जाता है, चौंकते हुए बोलते क्या एक सीक्रेट लिम वो अभी फॉर्मजी माउंटेन के अंदर, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना था। जहाँ पर दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर को, वो भी जो अपने एमसी होता है उसके पास आ गई होती है। आते हुए हमारे एमसी से चिपक जाती है, चिपकते हुए बोल दे कि यार देखो ये जो इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना क्योंकि इसको नया नया ही ढूंढा गया है और ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम जाकर देख सकते हो यार। ये सुनने के बाद हमारे एमसी भी चौंक जाता है, अपनी सीनियर सिस्टर को देखते हुए बोले कि आप मुझे मजाक करिए, आप बताइए कि मैं बस एक क्रिपल आदमी हूँ जिसका रीढ़ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं वहाँ पर अपनी डिसेबल का ध्यान कैसे रख पाऊँगा। ये सुनने के बाद अपनी सीनियर सिस्टर अपने एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलती कि यार देखो जो मुझे पता है कि जो तुम्हें करंट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे सामने तो ये जो शो ऑफ है वो करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते लेकिन यार देखो मैं अपने डिसेबल को ऐसे पीछे नहीं सोच सकता हूँ, आप ही देखिए यार मेरी बात को समझा करो यार। ये सुनने के बाद सीनियर सिस्टर बोलती कि यार देखो मैं तुमको यहाँ पर अकेले इसलिए लाई क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर नए डिसेबल को एक्सेप्ट किया, इसलिए तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट है जो कि तुम हम सभी से छुपा रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तुम अपने डिसेबल को वहाँ पर लेकर जाओ, वहाँ पर ले जाने के बाद जो तुम्हारा डिसेबल वहाँ पर अच्छी अच्छी रिसोर्सेज होगी उसको क्लेम करेगी, वो कलेक्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बन सकती है। और वह सीक्रेट में ऐसा है जहाँ पर जो मेरे फॉर डिपार्टमेंट वो भी जाना चाहते हैं और ऐसा चीज़ है जिसको मैं अकेडमी के अंदर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो सभी लोग मेरे फॉर डिपार्टमेंट को वहाँ पर नहीं जाना सकते, इसलिए मैं इस बारे में आपसे ही भरोसा कर सकती हूँ कि आप मेरे डिसेबल को वहाँ पर लेकर चले जाएंगे। प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए ना। ये सुनने के बाद अपने एमसी बोले ठीक है यार, लेकिन इतनी प्यारे से चेहरा बनाकर बोलोगे तो मैं मान लूँगा। ये सुनने के बाद जो अपने सीनियर सिस्टर होती है दोबारा से बोलती कि मुझे पता कि तुम मेरे बात को कभी भी नहीं मानोगे। तभी यूं सभी का गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद अपनी जो डिसेबल होते हैं बोलते कि मास्टर मेरा हो चुका है। तभी वो देखती है कि जहाँ पर जो अपनी सीनियर सिस्टर होती है हमारे जो एमसी होता है उसको किस करने वाली होती है। जब किस करती है बोलती कि यार तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, जब तुम छोटे थे तो इससे भी ज़्यादा मुझे क्यूट लगते थे, लेकिन अब तो मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। और हमारी जो डिसेबल होती है वो गेट खोल कर बहुत ज़्यादा हंसती हुई बोलती कि मास्टर चलिए घर चलते। लेकिन ये सीन देखने के बाद अपनी डिसेबल का मुँह बन गया, तो इसके बाद अपनी डिसेबल होती है अपने मास्टर का हाथ पकड़ दिया और वहाँ से खींचते हुए रोती हुई लेकर जाने लगती है। जहाँ पर बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर आंट मास्टर मून आखिर आप ये क्या करें, मैं अपनी जो मास्टर उसको यहाँ से लेकर चल रही, अगर मैंने आपका मास्टर को यहाँ पर छोड़ दिया तो आप मेरी मास्टर की इज्जत को लूट लेगी। जब अपना एमसी होता है बोल देगी ठीक है मैं भी अभी यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए जो हॉट स्प्रिंग है उसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो सीनियर सिटी यानी जो मास्टर होती है वो बोल देगी ठीक है, जो हमारी प्रॉमिस है उसके बारे में मत भूलना। और ये देखने के बाद जो दोनों जूनियर सिस्टर और सीनियर सिस्टर होती है हम अपने मास्टर की तरफ देखते हुए बोलती कि कंग्रेचुलेसन मास्टर। ये सुनने के बाद जो मास्टर होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंकी होती है। और यहाँ पर दोस्तों मास्टर का नाम चेंज कर मून रखते गए हैं, जहाँ पर मैं भी आपसे इसको मून बोलूँगा। और जो हमारे एमसी का पीक था उसका भी नाम चेंज कर अजूरे बर्ड पीक रख दिए गए हैं, तो अब मैं इसको अजूरे बर्ड पीक ही बोलूँगा। जब सीनशिप को दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जिसने बहुत सारे स्क्रोल का यूज़ करके जो अपनी डिसेबल होती है उसके पावर को बढ़ा दिया होता है। इसको देखते हुए हमारे एमसी
एमसी बोलता है कि तुमने ऑलरेडी इतने सारे जो स्किल है उसको सीख लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तुम और मेहनत करोगी तो ये जो हमारी मींग है उसको भी तुम आसानी से हरा पाओगे। ये देखने के बाद तो अपनी रिसावी बोलती है कि मास्टर, ये देखते हो हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन यार तुम्हें ये सभी चीज़ों की इतनी ज़्यादा रस करने की कोशिश नहीं, ये टेक्निक ऐसा है जो कि तुम्हारा 6 ओरिजिन जो स्किल है उसको बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना होगा। और जब तुम इस चीज़ का प्रैक्टिस करो तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, तुम अपने माइंड के अंदर कोई भी अजीब सी चीज़ें नहीं ला सकती हो। क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो? लेकिन जो डिसेबल होती है वो हमारे एमसी की बात को नहीं सुनती है और सीधे हमारे एमसी को पकड़ती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि हुई तभी जब अपनी डिसेबल होती है हमारा एमसी गिरा कर उसके ऊपर बैठ गई होती और अपने कपड़े उठाते हुए बोलते कि मास्टर चलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पैदा करते हैं। जब जो अपनी डिसेबल होती है हम बोलते कि मास्टर ये बताइए क्या मुझे पसंद नहीं करता है? ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं लेकिन यार रुक जाओ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मन ही मन में बोलते कि यार ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जो दिमाग है उसको खो चुके हो। जब हम डिसेबल अपने ऊपर के कपड़े भी उतारने लगते हैं बोलते कि मास्टर क्या मैं आपको जो इंस्ट्रक्टर यूई यानी मून है उससे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हूँ? क्या आपको उससे अच्छी लग रही हो? क्या मेरे जो गुब्बारे वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं? ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि देखो यार मेरे और सीनियर सिस्टर के बीच तुम जैसा सोच रहे हो उस प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है, वो बस तुम्हें मजाक करी थी और मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाई थी। क्या तुम यार तुम कैसी बकवास बातें सोच रही हो? ये सुनने के बाद जब अपना डिसेबल होते हैं हमने एमसी के पास आते हुए बोल दे कि मास्टर ये बताए क्या मैं बहुत सुंदर नहीं लगती हूँ? ये सुनने के बाद अपने एमसी बोलते कि यार तुम मुझे सुंदर लगती हो। इतना करने के बाद जब अपना एमसी तो आप अपने जो स्पेल होता है इसको तैयार करने लगता है। स्पेल तैयार करते हुए हम बोलते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सबसे पहले नॉर्मल करना होगा। इतना करने के बाद जो अपना तिलिस्मान होता है अपनी जो डिसेबल होते हैं उसके माथे पर चिपका देता है। जेकर जो डिसेबल होते हैं वहीं पर जो लेट गई होती है यानी सो गई होती है। ये देखती हमारा एमसी गहरी सांस लेते हुए बोल दे कि यार मैंने साइन खोली इसको रोक दी यही पर। जब जो अपनी डिसेबल होती है अपने एमसी से लिपटते हुए बोलते कि मास्टर मैं आपसे 3 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ और मैंने उन सभी के नाम के बारे में सोच लिया कि मुझे उन सभी का नाम क्या रखना है। उसके बाद हमको नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है फैंगजू माउंटेन के सीन को, वो भी सीक्रेट लिम के अंदर का। जब जो अपना एमसी होता है यहाँ पर 4th आर डिपार्टमेंट के सभी लड़कियाँ और अपने भी डिसेबल को लेकर वहाँ पर आ गए होता है। जहाँ पर जो अपना एमसी होता है हम बोल रहे कि ये एक ऐसा सीक्रेट लिम के अंदर है जिसके बारे में हमारा जो सेक्ट है उसको भी नहीं पता है, इसलिए मैं तुम सभी को यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर आकर यहाँ से अच्छी जो अपॉर्चुनिटी वो ले सको। और तुम सभी को लोकेशन के लिए और तुम सभी को प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर तुम सभी को तिलिस्मान देने वाला हूँ। ये सुनने बाद वही पर जो जूनियर सिस्टर होती है वो भी बोल देगी ठीक है तुम सभी लोगों ने जो मार्शल अंकल भाई है उन सभी की बात अच्छी तरह सुना है ना? ये सुनने बाद सभी लड़कियाँ भी बोल देगी ठीक है मार्शल अंकल भाई हमने आपकी बात को अच्छी तरह सुना है। तभी जो अपना एमसी होता है अपने डिसेबल से बोल देगी ठीक है डिसेबल तुम ही मेरी बात को ध्यान सुनो, वहाँ पर तुम रिसोर्स के लिए ज़्यादा लालची नहीं हो सकती हो, इसलिए तुमको सबसे पहले जो खुद की सेफ्टी है उसके बारे में सोचना होगा। ये सुनने बाद अपने डिसेबल भी शर्माते हुए बोलती है ठीक है मास्टर और मन ही मन में सोचती है कि यार मैंने कल रात को क्या कर दिया। कल रात को यार मैं पागल हो चुकी जो मास्टर के ऊपर ऐसे लेट गई थी और ये मैं क्या कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग के समय जो मेरे इमोशन थे वो मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और इसके बाद मैंने मास्टर के साथ ये क्या कर दिया। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एम्बैरसिंग है। मास्टर से मैं अपना चेहरा भी नहीं मिला पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ यार, मैं एक इमोर्टल थी लेकिन अब मैं बोलूँ यार मैं एक मास्टर से नहीं ऐसा कर सकती हूँ। जब अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा शर्मा गई होती ये देखते अपने मन ही मन में बोलता है कि अब मैं ऐसा कर दूँ कि जो मेरी डिसेबल का मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा अच्छी ख़राब नहीं होगा, वो भी जो अच्छी स्टेट है उसमें रहेगी। तभी वहीं पे एक लड़की आती है वो बोलती है सीनियर सिस्टर। ये सुनने के बाद जो हमारी जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती है कि हाँ बताओ भाई। जब ये बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर कोई लोग हमारे बाहर साइड अटैक करने के लिए आ गए। ये सुनने के बाद अपनी जूनियर सिस्टर बोलती है कि आखिर क्या बात करूँ। जब ये बोलती है कि मास्टर अंकल भाई। ये सुनने के बाद अपने हमसे बोलते चलो यार बाहर चल कर देखते हैं। जहाँ पे ये लोग बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पे ये जो लड़की होती है आगे तरफ इशारा करते हुए बोलती कि ये देखो ये तो चैंग मिंग जुई और चैंग मिंग जुई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जब दिखाया जाता है चैंग मिंग जुई को जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, इसके भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते और इसके भी बहुत सारे अंग जो होते हैं प्रदर्शित हो रहे होते। जब चैंग मिंग जुई होती है वो बोलती कि तुम कितने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो। आखिर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि मैं जब तुम यंग थी तो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, तुमको मुझे झुककर नमस्ते करना चाहिए। ये सुनने बाद जो अपनी डिसेबल होती है हम बोल दे कि तुम लोगों ने हमारे सेट का बिट्रे किया, यहाँ तक कि तुमने हमारी एक से जो वॉइस इंस्ट्रक्टर थे उनको भी बहुत ज़्यादा बिट्रे कर दिया था, इसलिए तुम ये भूल जाओ कि मैं तुमको ज़्यादा रिस्पेक्ट
इफेक्ट शो करने वाले हूँ। ये सुनने बाद ये जो वॉइस एक्टर होती है चैंग मिन जूई होती है, वो एक जो बांसुरी होती है उसको निकाल लेती है। जब निकालती है बोली कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझसे इस टोन में बात करो। इतना करने बाद वो जो बांसुरी होता है उससे हमारी सेल पर अटैक कर देती है। अटैक करते हुए बोलती कि आज मैं तुमको एक बहुत ज़्यादा अच्छा लेसन सिखाने वाली तुम्हारे मास्टर के भी यहाँ पर। जब जो अटैक होता है सीधे जहर होता है और इस जो अटैक का दृश्य होता है ये जो लड़की होती है चैंग मिन जूई इसके पैरों के बीच में से जो राइटर है वो दिखा रहे हैं। साले ये राइटर भी बहुत ठरकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब दिखाया जाता है ये जो अटैक होता है सीधे हमारे चैंग जो डिसेबल होते है उस पर लगने वाला था, लेकिन जो जूनियर सिस्टर होती है वो अपने आसपास एक सील बनाकर ये जो अटैक होता है इसको रोक लिए थे। जब वो जो मन ही मन बोल दी कि मैं इस अटैक को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाऊंगी, तभी उसी समय ये जो अटैक होता है हमारे जूनियर सिस्टर का जो सील होता है उसको तोड़कर उस पर लगने ही वाला होता है। तभी ये जो बांसुरी होता है हवा में ऊपर उड़ जाता है घूमते घूमते। जहाँ पे कोई बोलता है कि अगर तुम जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इस तरह से यूज करने वाली हो तो जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है इसको मैं ले रहा हूँ। इतना करने बाद दिखाया जाता है ये देखने वाली ये जो लड़की होती है चैंग मिन जूई वो बोलती कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर जो मेरा स्पीड वेपन था मैं उससे अपने जो कंट्रोल है वो कैसे खो रही हूँ। जब दिखाया जाता है इस वेपन को कोई पकड़ लिया होता है। जब बोले कि कितना वेस्ट है फट है तुम्हारा, आपसे ये जो फ्लूट है यानी ये जो बांसुरी आपसे ये मेरी होती। ये देखने के बाद अपनी जूनियर सिस्टर भी घबरा जाती है। मनी मन बोलते कि ये जो स्पीड वेपन है क्या इसने अपने मास्टर को बिट्रेयर कर दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो मेरा मार्शल अंकल भाई है वो इस तरह का जो पोजीशन है उसको कर सकते हैं। जब दिखाया जाता है चैंग मिन जूई को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए से बोलते हैं कि मुझे याद है तुम कौन हो, तुम वही हो ना, तुम मुझे याद है तुम बाइलू बच्चन हो, वो ओल्ड बीच के लवर, तुम उसके महबूब हो। इतना करने के बाद गुस्से से दांत पीस रही होती है। वही पर दिखाया जाता है नेमजी को जो कि बांसुरी बजाना थे। जैसे ही बांसुरी बजाता है आसपास एक सील जैसे कुछ चीज़ें बनने लगती है। ये देखते हुए जो लड़की होती है बोलती है कि जो मार्शल अंकल भाई है मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको इसी तरह से बजा लेंगे। जब दूसरे लड़के बोलते कि यार मुझे भी नहीं पता था कि जो मार्शल अंकल भाई है इतनी अच्छी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते, ये तो हमारे इंस्ट्रक्टर से भी अच्छी तरह से बजा लेते। जहाँ पे ये देखते हुए अपनी डिसाबली मन ही मन में सोचती है कि मुझे भी नहीं पता कि जो मेरा मास्टर है उनको भी जो म्यूजिक है उसके नॉलेज के बारे में पता है। जहाँ पर अपनी डिसाबली मन ही मन में सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि जो मास्टर है बचपन में जो इंस्ट्रक्टर भाई है उसके जो इंस्ट्रक्टर यू है उसके साथ रह जाते, इसलिए नेचुरल बात है कि हमारे मास्टर को भी जो म्यूजिक है उससे प्यार हो गया और मेरा मास्टर भी म्यूजिक बजाना जानते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब दिखाया जाता है चैंग मिन जूई को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, गुस्से के अंदर वो अपनी बहुत सारी जो टेंटिकल होती है उसको निकाली होती है, जो कि बोलती है कि तुम ट्रैश हो, अगर तुम्हारे अंदर की इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मेरी बांसुरी को मुझसे छीन के बजाय जल्दी से मेरी बांसुरी को मेरे हवाले कर दो रे बच्चे। इतना करने बाद वो हमारी जो एमसी होती है उस पर अटैक कर दी होती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है अपने आसपास एक सील बनाकर इसका जो अटैक होता है उसको रोक रहा होता है। जब दिखाया जाता है हमारा एमसी जैसे इसका अटैक को रोकता है हमारे एमसी के पास से इतना ज़्यादा प्रेशर निकलता है कि ये जो लड़की होती है इसका पूरे कपड़े ही फट गए होते हैं और सीधे पीछे की तरफ जाकर गिरी होती है। ये देखते हुए इसका एक डिसेबल आता है, बोलता है कि एल्डर चैंग मैं आज आपको कैच कर रहा हूँ। इतना करने बाद ये डिसेबल होता है, जब चैंग मिन जूई होता है उसको कैच कर लेता है और जैसे कैच किया वैसा इस सीन में आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो ये जो ठरकी बंदा है जो कि मौके का फ़ायदा अच्छी तरह से उठाना जानता है, कितना अच्छा मौका का फ़ायदा उठा रहा है। इसको देखते हुए अपने एमसी बोलते कि यार देखो जो तुम्हारा स्पीड वेपन है तुमसे ही अटैक कर दिया, अगली बार जब तुम यहाँ पर आना तो अच्छे अच्छे वेपन को भी लाना और मैं तुम लोग जान को बख्श रहा हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। दिखाया जाता है वो जो डिसेबल होता है चैंग मिन जूई को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखते हुए जो अपना एमसी होता है बोलता है ठीक है यार ये जो जेड फ्लूट है मैं इसे तुम्हें देता हूँ, वो भी जूनियर सिस्टर को दे देता है। बोल रहा है कि मैं इसको जो अपग्रेड है वो भी कर दिया हूँ, अभी ये जो स्पीड वेपन से एक इंपीरियल वेपन बन चुका है। यह सुनने बाद जो हमारी जूनियर सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बोलते कि थैंक यू मास्टर अंकल भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये मुझे दे दिया। जहाँ पे एक और लड़की आते हुए बोलते कि मार्शल अंकल भाई यार का बहुत ज़्यादा धोखेबाज, आप इसी को कुछ दे रहे हैं आप हमें दे ही नहीं रहे। ये सुनने बाद जो प्रेम से होता है बोलते कि यार चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ सीक्रेट रिंग के अंदर, वहाँ तुम सभी लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल कर पाओगे, इसके लिए तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम सभी लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। ये सुनने बाद सभी लड़के बोले कि मास्टर अंकल भाई मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। जब दिखाया जाता है अपनी जो डिसेबल होती है वही पा गई होती है, जो कि बोलती कि कंग्रेचुलेसन सीनियर सिस्टर यून रियो, आपको तो यहाँ पर हमारे मास्टर ने एक अच्छी सी चीज़ दे दी है। तभी एक और लड़की आती है वो बोलती कि मास्टर मुझे भी चाहिए। जब अपने एमसी देखता है कोई जो इसका डिसेबल होती है तंबू के अंदर चली गई होती है। ये देखते हुए जो अपने एमसी होता है बोलते अपने डिसेबल से इसलिए तुम्हें भी अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम भी अपना जो फ़ायदा है उसको रख लेना। ये सुनने बाद जो अपनी डिसेबल होती है अपने अंदर रख अपनी बैग पैक करने लगती है। जब दिखाया जाता है अपनी मिंग भी अपने डिसेबल कंधे पर बैठी होती है, जो कि बोलती है ये बताओ कि तुम्हारे
तुम्हारी और तुम्हारे मास्टर के बीच लास्ट नाइट को कुछ हुआ था। ये सुनने बाद हमने डिसाइड बोल दी कि हाँ हाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही। उसके बाद सीक्रेट रूम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा है कि जो सीक्रेट रूम है वो खुल चुका है, इसलिए तुम सभी लोग जो तुम्हारी इक्विपमेंट है उसको ले लो और सभी लोग मेरे साथ चलो। ये सुनने बाद कोई बोल रहा है ठीक है सीनियर सिस्टर मैं आपके साथ चलती हूँ। दिखाया जाता है जो जूनियर सिस्टर होते हैं अंदर जाते हुए बोल दे कि मार्शल अंकल भाई मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनने बाद हमारे MC बोल रहे ठीक है तुम अंदर चल जाओ, तो इसलिए तुम अंदर जाने के बाद खुद का ध्यान रखना। ये सुनने बाद वो भी बोले ठीक है मास्टर भाई आप मेरी ज़्यादा चिंता मत कीजिए यार, अगर आप मेरी चिंता करते रहेंगे तो मुझसे आपसे प्यार हो जाएगा। वहीं पर अपनी डिसाइबल भी आ जाती है, बोलिए मास्टर। ये सुनने बाद हमारे MC बोल रहे यार तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ, तो इस बार तुम्हारे साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सुनने बाद वहीं पे दिखाई देते मिंग बोल दी कि बिग ब्रदर भाई मैं भी यहाँ पर हूँ। ये सुनने बाद हमारे MC भी बोले ठीक है यार मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। जब अपने डिसाइबल भी अंदर जाती हुई बोले कि मास्टर मैं भी अंदर जा रही हूँ। ये देखते हमारे MC बोलता है कि एक नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर क्लियर हाथ तलिस्मान हो, शायद वो जो उसका मेमोरी है उसको ब्लर कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो मैं डिसाइबल ने लास्ट नाइट को किया तो उसको याद भी ना हो। जब अपने डिसाइबल बंदे चले गए होते वहीं पे दिखाई देता है सांप को, जो कि इन सभी नज़ारे को देख रहा होता है और इसी सांप के मदद से एक जो लड़की होती है इन सभी पर नजर रख रही होती। सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है हमारी जो चैंग मिज़ू होती है वो अपनी जो डिसेबल जिसने इसका मौके का फ़ायदा उठाया होता है उसको पीट दी होती। पीटते हुए बोली कि आखिर तुम्हारी कितनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे एडवांटेज को उठा लिया। ये सुनने बाद बोलता है कि रिपोर्टिंग हम सभी लोग सीक्रेट रूम के अंदर आ चुके हैं। जब ये बंदा भी पीटने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जहाँ पे दिखाई देता है चैंग मिज़ू का, जो कि बोल दे क्या वे सभी लोग भी अंदर आ चुके हैं, इसलिए अब अपने जो मिशन है उस बारे में मत भूलो। इसलिए हम सबसे पहले उन सभी से पंगा लेंगे, पंगा लेने के बाद अपने जो मिशन है उसको भी पूरा करेंगे। जहाँ पे कोई चिल्लाते हुए बोल रहा है कि जो ब्लड और फ्लेश है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए रिबर्थ के लिए ब्लेसफुल रहो। उसके बाद जो अपना MC होता है वही पर आ गया होता है। तभी अचानक से जो अपना MC होता है उसके सामने अपने उसका सिस्टम आ गया होता है, जो कि बोलता है कि बहुत अचानक से जो टास्क है वो आ चुका है। यहाँ पे एक वर्ल्ड लेवल का जो टास्क है तुम्हें दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी जो एंसेस्टर है उसको सोल को सप्रेस किया गया है, तो इसलिए अगर तुम उसके सोल को सप्रेस ही रहने दोगे, अगर तुम उसके सोल को ख़त्म कर दोगे तो तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा 30% जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको हटा दिया जाएगा। ये सुनने बाद हमारा MC बोलता है क्या यहाँ पे किसी एंसेस्टर को सोल को सप्रेस किया गया है। उसके बाद हमें फांजू माउंटेन के सीक्रेट रूम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से जो अपनी जूनियर सिस्टर होती है वो बाल बाल बची होती है। तभी वहीं पर कोई और भी आ जाता है, जहाँ पे ये आ गई होती है एक और लड़की, जो कि आते हुए बोलती है कि क्या बात है यार, क्या बात है तुम यहाँ पे आ चुके हो। और ये वही लड़की है जिसको हमारे MC ने पीटा होता है। जहाँ पे इसको देखती हुए अपनी जो डिसेबल होते बोले क्या तुम अभी तक मरी नहीं हो। ये सुनने बाद ये लड़की बोलती कि यार मुझे सबसे पहले तुम एक अच्छा लेसन सिखा दो, उसके बाद तो मैं मरूंगी। इतना करने जो फैंग मिज़ू होती है हमारी जो डिसेबल होती है यानी जूनियर सिस्टर होती है उस पर अपनी जो टेंटिकल होता है उससे अटैक कर देती है। जहाँ पे इसको अटैक करते हुए देखने के बाद जो अपनी जोड़ी साइवल होती है वो यहाँ पे बांसुरी बजाने लगती है। बांसुरी बजाते हुए अपने आसपास एक सील बना देती है। जब दिखा देती है जो अटैक होता है आके सीधे जो सील से टकराता है और सील से टकराते हुए देखने के बाद अपनी साइवल बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। वो जो अटैक होता है सील को तोड़ते हुए आकर जो हमारी जूनियर सिस्टर होती है उसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से पकड़ लिया होता है दोस्तों, और इतना ज़्यादा अजीब सब तरीके से पकड़ा होता है जिसे देखने के बाद तो आपकी मुँह से भी पानी निकलने लगेगा। जब दिखाया जाता है फैंग मिज़ू आगे जाते हुए बोल दे कि ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन है लेकिन ये यूजलेस हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, आपसे ये जो वेपन है वो मेरा होने वाला। तभी ये जो लड़की होती है आकर सीधे हमारी जो डिसेबल होती है उसको गुब्बारे ही दबाने लगती है। जब बोलते कि यार ये जो ट्रिक है मैं तुम पर यूज़ करने वाली हूँ, ये बताओ ये ट्रिक तुम पर कैसा लग रहा है। ये देखते हुए अपनी डिसेबल बोलती है कि यार तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। और ये जो टेंटिकल होता है ना दोस्तों, ये हमारी जो जूनियर सिस्टर होती है बहुत ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट के ऊपर टच कर रहा होता है। जहाँ पर जो अपनी जूनियर सिस्टर होती है बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना मार्शल अंकल भाई से मदद मांगना हो। इतना करने के बाद जो एक तलिस्मान हमारे MC ने इसको दिया होता है इसके साथ कुछ करने वाली होती है। तभी दिखाई देते जूनियर सिस्टर इसके पास यानी जो लड़सेंग। दोस्तों अभी तक मुझे नहीं पता चला कि फैंग मिज़ू या फिर कोई और लड़की है, क्योंकि यार
यार मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। जब ये जो लड़की होती है इसके पास आते हुए बोलती कि आखिर क्या रे, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने वाली हो। और इसको ऐसे देखने के बाद तो जो हमारी जो जूनियर सिस्टर होती है ना बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। जब दिखा देते हैं इस लड़की को जो कि बोलती कि अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी पनिशमेंट देने वाली हूँ। इतना करने के बाद इसको बट पे एक बहुत तेज थप्पड़ मारती, इतने थप्पड़ मार दी कि हमारी जूनियर सिस्टर को मुँह से आवाज़ निकल गई होती है। जब ये देखती हुई या कुछ और अपने जो औजार होते हैं उसको निकाल लेते हैं। जब वो अपने औजार निकालते हुए बोल देगी तुम्हारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा था, अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और ज़्यादा सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे देखो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखते हुए अपनी जो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। तभी एक जो मछली होती है उड़ते हुए आती है और ये जो लड़की होती है इसके बॉडी के आर पार चली गई होती है, जिसके बाद ये लड़की वहीं पे गिर कर मर जाती है और इसके जितने भी टेंटिकल होते हैं वहीं पे टूट के बिखर गए होते हैं। और ये देखते हुए ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, ये हमारे एमसी होते हैं, जिसको देखते हुए अपने जूनियर सिस्टर बोलते हैं कि मार्शल अंकल भाई। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या ये सभी लोग ब्लिसफुल पैलेस के अंदर से थे और क्या इन सभी लोगों ने सीक्रेट रूम के अंदर यहाँ पर ऐसे ही जो ट्रैप है उसको बिछा कर रखा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम लोग इतने 10 समय लग गए हैं मेरे पास आने में, इसलिए ठीक है यार। देखो इतने समय में मैंने यहाँ पे इतनी सारी जो मछलियाँ उन सभी को भी रोस्ट कर लिया। तभी जाता है जो अपना एमसी होता है अपनी जो जूनियर सिस्टर होती है उसको बचाते हुए बोलता है कि ये बताओ क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छी तरह से चल सकती हो ना। ये सुनने के बाद जूनियर सिस्टर बोलती कि हाँ यार मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पैर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद जो अपने एमसी होता है जूनियर सिस्टर से पूछता है कि ये बताओ सभी लोग कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद जूनियर सिस्टर बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने मिलकर हमारे जितने भी डिसेबल उन सभी को मार दिया या फिर उन सभी को और लेकर जा चुके होंगे, इस बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है उसको बैग दे देता है, बोलता है कि जो हमारा जो बैग है उसको बाहर ही गिरा दिया था, इसलिए मैं तुमको इसलिए लाया हूँ, इसलिए तुम अपने बैग को जल्दी से लेकर मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद वो बोलती है ठीक है। इतने करने के बाद ये दोनों आगे तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे ये हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि मास्टर अंकल भाई आखिर ये क्या चीज़ है। जहाँ पे ये कीड़े की तरफ दिखा रही होती है, इसको देखते हुए जो अपने एमसी होते हैं इस कीड़े को अपने पास बुला लेता है। इसको पास बुलाते हुए बोलते हैं कि ये तो सोल वापस है, आखिर ये क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है। और अपना एमसी बताता है कि मैं गलत नहीं हूँ कि ये ब्लेसफुल सेक्टर वाले यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उनके जो सोल है उसे इकट्ठा करे। जब जो अपने एमसी होता है इस कीड़े को दबाकर मार देता है, बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी सभी लोग का ढूंढना होगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। तभी सीन शिप को दिखा देता है बहुत सारी बिजलियाँ गिरी होती है। इन बिजलियों को गिराने वाली कोई और ही अपनी डिसेबल होती है। इतनी सारी बिजलियाँ गिरा देने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई होती है। ये देखते हुए जो अपनी मिंग होती है वही पे आते हुए बोलती कि है क्या कर रही हो। जब जो डिसेबल होती है हम बोलते कि यार तुम ये डरा मत, तुम इतनी अचानक से आ गई कि मेरे किडनी के अंदर ही हार्ट अटैक आ गया। ये सुनने के बाद जो मिंग भी होते गुस्से चिल्लाते हुए बोलते कि क्या तुम्हें डर रहे हो, तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। और ये बताओ तुमने यहाँ पे इतनी सारी जो लाइटिंग है वो क्यों समन कर ली। ये सुनने के बाद बोलती कि यार मैं बस अपनी जो प्रैक्टिस है उसे कर रही थी और मैं सोच रही थी कि ओरिजिनली जो मैं क्या ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते हेवन के अंदर चले जाऊँगा या फिर नहीं जा पाऊँगा, या फिर मुझे यहीं पर रहना होगा, या फिर मुझे हेवन के जाने के लिए किसी जो प्राइज़ है उसे पे करना होगा। इससे भी ज़्यादा ये है कि मुझे सबसे पहले अपने जो मास्टर है उन्हें कैचअप करना होगा, क्योंकि अगर मास्टर मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन गए तो वो मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएँगे, तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले रह कर तो मर ही जाऊँगी। जब अपने डिसेबल की इस बात को सुनने के बाद जो मिंग होती है बहुत ज़्यादा चिढ़ गई होती है। जब चिढ़ते हुए बोलेगी आखिर तुम क्या बोल रही हो, तुम अपने जो मास्टर है उसको कैचअप करना चाहती हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, ससुर एक मास्टर। और मन ही मन में बोलती कि वो एक ऐसा मास्टर है जो कि नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जा चुका है। जब अपने डिसेबल बोलते कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ, तभी कोई वहाँ पर आ जाता है जो कि आते हुए बोलते कि मैंने कभी भी नहीं सोचता कि मुझे तुम जैसे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका मैं यूज़ करके जो अपनी एंसेस्टर का सोल है उसको रिकवर करने वाली हूँ, मैं उनको अनसील करूँगी। वहीं पे कुछ और लोग आगे होते हैं जहाँ पे ये जो लड़की होती है बोलती कि ये बहुत अच्छा है, तुमको मेरे साथ चलना होगा, ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि तुम लोग मुझे मिल गए, क्योंकि अब तुम लोग मेरे साथ चलने वाले हो और तुम सभी को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो अपनी मिंग होती है अपने फुल फॉर्म के अंदर आ जाती है। जब आते बोलती कि ओह इस बार मैं ज़्यादा सफ़र नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र कराने वाली हूँ, क्योंकि तुम जैसे छोटे मोटे इंसान तुम लोग की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरे सामने आ गए। जब दिखाया जाता है
ये जो लड़की होती है बोली कि तुम बस एक डीमन एम्पर हो और क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ कर सकती हो। अब मैं तुमको यहाँ पर जो अपनी फुल स्ट्रेंथ है उसको दिखाने वाली। इतना करने के बाद ये जो लड़की होती है पौधे जैसे कुछ चीज़ को निकाल लेती है। जब निकालते हुए बोलती कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तो ये दिखाई देता है आसमान के ऊपर से कुछ गदर जैसी चीज़ आता है, ज़मीन पर गिरता है। और दरअसल दोस्तों ये एक लकड़ी का हथौड़ा है और जैसे ही हथौड़ा ज़मीन पर गिरता है वहाँ की जो धरती होती है वो भी टूटने लगती है और ये जो हथौड़ा होता है उसके अंदर से डिमोनिक पावर रिलीज हो रहा होता है। इसको देखते हुए अपनी जो मिंग होती है घबराती है, बोलती है कि ये डिमोनिक पावर जब दिखाया जाता है इसके कारण जो अपनी डिसेबल होती है वो भी दूर छिटक गई होती है। जब ये भी घबराती है बोलती है कि जाओ मिंग क्या तुम ठीक हो। तभी वो जो हथौड़ा होता है आते हैं हमारी मिंग को लगता है, जिससे मिंग को लगता है मिंग धड़ाम से जाकर कुछ दूर जाकर गिरते और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जहाँ पे ये खांसते हुए बोलती कि वो कौन बास्टर्ड है जिसने मेरे साथ ऐसा किया और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने आ जाओ। जल्दी से तुम अपने मास्टर को बुलाओ, जल्दी से अपने मास्टर को बुलाओ। वही मास्टर तुम्हारी ये जो मास्टर इससे टिक पाएगा। जब दिखाई जाती है इस हथौड़े के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई होती है। इसको देखते हुए अपनी डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है, बोलते कि ये तो डिमोनिक एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन है। जहाँ पर जो ये जितने सारे लोग होते हैं किसी को ग्रीट करते हुए बोलते कि थैंक यू शुक्रिया दा सिक्स्थ वेनरेबल। जब दिखाया जाता है सिक्स्थ वेनरेबल को जो कि रैबिट डिमन होती है, जो कि आते ही बोलती कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा चुका है और तुम लोग ये बताओ कि मुझसे कितनी बार काम करवाने वाले हो और मैं तुम लोग कितनी बार बोला है कि मुझे यहाँ पर सिक्स्थ वेनरेबल और सिक्स्थ वेनरेबल बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब दिखाया जाता है सिक्स्थ वेनरेबल के बारे में बताया जाता है कि ये डिमन मास्टर है जिसका नाम चांग है। और इसी सीन के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो होता है यहीं पर होता है ख़त्म। तब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या हमारे जो डिसेबल है वो यहाँ पे इन सभी का हाथों चढ़ जाएगा या फिर जो अपना MC अपने आकर अपने डिसेबल को यहाँ पर बचा लेगा या फिर कुछ और भी होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखने के लिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में साथ, तब तक के लिए बाय।